हाल ही में भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि भारत तेजी से डेटा सेंटर के लिए So we are a preferred destination for data centers. पहली नजर में ये बात तरक्की की बड़ी कामयाबी जैसी लग सकती है, लेकिन जब हम इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं तो कई गंभीर सवाल सामने आते हैं। खास तौर पर तब जब अमेरिका, सिंगापुर, आयरलैंड और नीदरलैंड जैसे विकसित देश खुद डेटा सेंटर का विरोध कर रहे हैं और उन पर सख्त पाबंदियों की मांग कर रहे हैं। Communities who say they don't want data centers in their backyards. In Michigan, residents today gathered outside the state capitol to protest a string of recent data center proposals. तो सवाल उठता है, जब विकसित देश इनसे दूरी बना रहे हैं तो भारत इन्हें खुले दिल से क्यों स्वीकार कर रहा है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्या भारत जैसे देश को वाकई इतने बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो क्या इसके लिए वाकई हम तैयार हैं। डेटा सेंटर एक हाई टेक और आकर्षक शब्द लग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई आधारित डेटा सेंटर रोज उतनी बिजली खपत करता है जितनी 1 लाख घर और प्रतिदिन लगभग 5 लाख लीटर पानी, जो कि 50,000 लोगों के एक शहर की रोजाना जरूरत के बराबर है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे सैकड़ों डेटा सेंटर भारत में बन गए तो इसके नतीजे क्या होंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। भारत में डेटा सेंटर का असर विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, जिसके सबसे बड़े 4 कारण हैं। पहला, कोयले पर निर्भर बिजली। विकसित देशों में बिजली का बड़ा हिस्सा अब रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, लेकिन भारत में लगभग 75% बिजली ग्रिड आज भी कोयले पर आधारित है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुंबई जैसे शहर में चलने वाला एक डेटा सेंटर यूरोप के मुकाबले लगभग 2 गुना कार्बन फुटप्रिंट पैदा करेगा। दूसरा, डीजल बैकअप जनरेटर। जब बिजली जाती है तो ये विशाल डेटा सेंटर डीजल जनरेटर पर चलते हैं। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे पहले से प्रदूषित और घनी आबादी वाले इलाकों में इससे हवा और ज्यादा जहरीली हो सकती है। तीसरा कारण है जल संकट। भारत में पानी का संकट किसी से छुपा नहीं है। कई शहरों में 300 से 400 फीट तक खुदाई करने के बाद भी पानी नहीं मिल पाता। ऐसे हालात में डेटा सेंटर को पानी की प्राथमिकता मिलती है, जबकि आसपास रहने वाले लोगों को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है। ये स्थिति सामाजिक असमानता को और गहरा कर सकती है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, पॉलिसी गैप। सरकार ने डेटा सेंटर को एसेंशियल सर्विस घोषित किया हुआ है, इस वजह से इन्हें व्हाइट कैटेगरी पे रखा गया है। इसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि पब्लिक हियरिंग अनिवार्य नहीं होगी, यानी आसपास रहने वाले लोग अगर डेटा सेंटर से परेशान होते हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिलेगा। डेटा सेंटर तकनीकी रूप से भारत को जितना सक्षम बनाएंगे, उतना ही प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। डेटा सेंटर और एआई तकनीक भारत के बेहतर डिजिटल भविष्य का अहम हिस्सा है, लेकिन अगर एक दिन हवा जहरीली हो जाए, बिजली कम पड़ जाए और पानी की खपत हो जाए तो उस दिन क्लाउड स्टोरेज और डिजिटल सुविधाएं किसी काम की नहीं रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम आज ही सवाल पूछें, नीतियों पर खुली चर्चा करें और ऐसे समाधान अपनाएं जो तरक्की के साथ साथ टिकाऊ भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।